हर साल चुनाव आते हैं, नेता मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, रोजगार की नई कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और गुजरात की इन बंद कमरों में घुटती है। अगर सच में बिहार में ही रोजगार होता तो क्या नेताजी तो आज छठ जैसे महापर्व पर भी बिहार का कोई बेटा अपनी माँ से हजारों किलोमीटर दूर इस अकेलापन में आंसू नहीं बहा रहा होता। पूरी दुनिया कहती है कि बेटियां पराई होती, शादी के बाद बेटी की विदाई होती और घर सूना हो जाता है, लेकिन कोई उस माँ के दर्द को क्यों नहीं लिखता है जिसका बेटा 18 से 20 साल का होते ही जिम्मेदारियों की उस बोझ तले विदा हो जाता है। बेटी तो एक घर छोड़कर दूसरे घर जाती है, उसे नया परिवार मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन एक बेटा वो तो अपना घर, अपनी मिट्टी, अपनी माँ सब कुछ छोड़कर इस अजनबी शहर में एक किराए के कमरे में हमेशा के लिए अकेला हो जाता है। जिम्मेदारियां सिर्फ बेटी की विदाई नहीं कराती, बेटों को भी अपने ही घर में मेहमान बना देती। घाट पर जब माँ डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया तो उसकी आंखों में छठी मैया के लिए शिकायत नहीं, बल्कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के लिए एक गहरी नफरत थी। उसने रोते हुए मैया से पूछा कि हे छठी मैया, अगले जन्म में मुझे चाहे कुछ भी बना देना, लेकिन एक बिहारी माँ मत बनाना जिससे बेटे की नियति सिर्फ पलायन हो। सोचिए दोस्तों कि एक माँ भी छठी मैया से क्या मांगती है, और बिहार का यह शाश्वत दर्द है। यहाँ गरीबी और लाचारी जवान बेटों को भी माँ की गोद से हमेशा